वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय वैज्ञानिक भाग 2 जारी करेंगे और कल हमने सुश्रुत व चरक के बारे में पढ़ा था। आज हम 2 अन्य वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। CV रमन, इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली, जिसे त्रिचिरापल्ली भी बोलते हैं, वहाँ हुआ। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर व माता का नाम पार्वती अम्मल था। इनका कार्य क्षेत्र भौतिक विज्ञान था, अर्थात ये फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, फिजिक्स के प्रोफेसर थे। इन्हें कई पुरस्कार मिले, जिनमें से प्रमुख नोबेल पुरस्कार 1930, भारत रत्न 1954 व लेनिन शांति पुरस्कार इन्हें दिया गया। इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। 19 वर्ष की आयु में अर्थ विभाग के उप महालेखापाल नियुक्त हुए, अर्थात भारत सरकार द्वारा 19 वर्ष की आयु में ही इन्हें अर्थ विभाग का उप महालेखापाल बनाया गया। और नौकरी करते हुए इन्हें समय नहीं मिल पा रहा था, अधिकतर इनका समय नौकरी में ही चला जाता था। तो प्रयोगों के लिए समय नहीं मिलने के कारण इन्होंने नौकरी छोड़ दी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर बन गए। अब ये फेमस कैसे हुए? इन्हें महान साइंटिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1928 में रमन प्रभाव या रमन प्रकीर्णन की खोज की, इसीलिए 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। रमन इफेक्ट, जिसे रमन प्रकीर्णन भी बोलते हैं, उनकी खोज इन्होंने की 1928 में, और इसी कारण उन्हें 1930 में रमन प्रभाव की खोज के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया। और उनकी विद्वता, उनके ज्ञान और उनके अनुभव के कारण प्रतिभा को देखते हुए भारत सरकार ने 1949 में उन्हें राष्ट्रीय प्राध्यापक भी बनाया। रमन को शांतिपूर्ण व मैत्रीपूर्ण वैज्ञानिक कार्यों के लिए लेनिन शांति पुरस्कार भी मिला है। उनके कार्य जो थे वो कई देशों के बीच मित्रता का संबंध, शांति का संबंध स्थापित करने में सफल रहे, इसलिए उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार दिया गया। रमन के सम्मान में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हम हर साल भारतवासी 28 फरवरी को रमन के सम्मान में विज्ञान दिवस मनाते हैं। भारत रत्न की फ़ोटो दी गई है, देखिए, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों दिया हुआ है। अब रमन का विज्ञान में क्या योगदान रहा, क्या उपलब्धियां रही, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रमन ने विभिन्न वाद्य यंत्रों के ध्वनिक गुणों का अध्ययन करके सिद्धांत दिए। उन्होंने वाद्य यंत्र मीन्स ढोलक, पियानो, बांसुरी, वो सभी वाद्य यंत्रों के बारे में अध्ययन किया। उनसे ध्वनियाँ कैसे निकलती है उसके बारे में अध्ययन किया और कई प्रकार के सिद्धांत दिए। रमन प्रभाव की खोज की। अब रमन प्रभाव है क्या कि जब भी प्रकाश किसी द्रव या पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश व माध्यम में अंतक्रिया होने से प्रकाश की आवृत्ति बदल जाती है। कहने का मतलब, जब भी प्रकाश किसी द्रव या पारदर्शी माध्यम, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, तो किसी द्रव या पारदर्शी माध्यम में से गुजरेगा तो प्रकाश और जिस माध्यम से वो गुजर रहा है उस माध्यम के बीच कुछ क्रिया होगी और उस क्रिया के कारण प्रकाश की आवृत्ति बदल जाती है। मीन्स माध्यम से गुजरने के कारण प्रकाश में चेंज आता है, उसकी आवृत्ति में चेंज आता है। इसे ही रमन प्रभाव या रमन प्रकीर्णन कहते हैं। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन भी कहते हैं। रमन ने समुद्र व आकाश का रंग नीले होने का कारण भी बताया। उन्होंने बताया कि आकाश और समुद्र का रंग प्रकीर्णन के कारण ही नीला होता है। उन्होंने ठोस द्रव और गैसों का अध्ययन किया, चुंबकीय गुणों, एक्स किरणों, पदार्थ की संरचना, वर्ण बोलते हैं रंग को, तो रंगों और ध्वनि का भी अध्ययन किया। अब अगले वैज्ञानिक की ओर बढ़ते हैं, डॉक्टर मेघनाथ साहा। इनके बारे में केवल इतना ही है जितना आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये खगोल विज्ञानी थे। खगोल विज्ञानी वो होता है जो अंतरिक्ष का अध्ययन करता है, ग्रहों का अध्ययन करता है, एलियंस की खोज करता है, वो कहलाते हैं अंतरिक्ष
विज्ञानी या खगोल विज्ञानी। इन्होंने 2 संस्थाओं की स्थापना की, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी जो इलाहाबाद में है और साहा नाभिकीय भौतिक संस्था जो कोलकाता में है। और इनके अनुसार उच्च ताप के तत्वों के आयनीकरण से वायुमंडल में तापमान का वितरण होता है। मतलब वायुमंडल जो हमारा है उसमें टेम्परेचर, तापमान का वितरण मतलब बंटवारा कैसे होता है, तो इन्होंने बताया कि उच्च ताप के तत्वों के आयनीकरण से ही वायुमंडल में तापमान का वितरण होता है। जो तत्व है वो उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर आयनीकृत हो जाते हैं। आयनीकृत मीन्स इलेक्ट्रॉन उनसे निकल जाते हैं और उसी से तापमान का वितरण होता है। अब प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। इसे आपको लिखना भी और याद भी करना है। ये लेफ़्ट साइड के 2 प्रश्न इसी वर्ष RBSC 2020 के बोर्ड पेपर में आए थे, 2 नंबर के थे ये। रमन प्रभाव किससे कहते हैं आप जानते हैं। भारत में विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बताइए। करेक्ट। डॉक्टर साहा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। वो एक पेज है स्क्रीन पर, वही आपको याद करना है, वही टिप्पणी करनी है, वही लिखना है। रमन का जन्म कब व कहाँ हुआ, रमन प्रभाव की खोज कब हुई बताइए। बिल्कुल करेक्ट। रमन को नोबेल पुरस्कार कब व क्यों मिला, रमन को लेनिन शांति पुरस्कार क्यों मिला। आशा है आपको सब कुछ समझ आया होगा और इसी प्रकार आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और सीखते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।